साईनाथ संत थे, अवतार थे, भगवान थे या कोई जादूगर। एक ही समय में वे एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित कैसे रह पाते थे? ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं शिरडी साईं बाबा की एक अद्भुत और आनंद से भर देने वाली लीला। इस वीडियो को हम साईं लीला में रखते हैं, साईं लीला श्रृंखला में। ये जो श्रृंखला की बात मैं कहती हूँ ना, साईं लीला, साईं कथा या फिर सचरित्र या साईं की अनमोल सीख या कलयुग में आए साईं, ये जो आप थंबनेल पर ऊपर में हाईलाइटेड करके सफ़ेद कलर के बॉक्स में जो आप ये नाम देखते हैं, ये इस कहानी कथा या जो भी आज की जो भी रचना होती है, उस रचना का शीर्षक तो नहीं होता, पर ये है प्लेलिस्ट का नाम। ये उस प्लेलिस्ट का नाम है जिस प्लेलिस्ट में ये सारी कथाएं, सारी रचनाएं एक साथ, सारी वीडियो एक साथ होती हैं। ये सिर्फ आपके सुविधा के लिए मैंने किया है कि ताकि मान लीजिए आपने किसी वीडियो को देखा, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है और आप चाहते हैं कि आप इसी से मिलती जुलती इसी तरह की वीडियो को देखें, तो आपको चैनल पर जाके एक एक वीडियो को खोजना ना पड़े। उसके लिए आपके सुविधा के ख्याल से मैंने ये कैटेगरी बांट रखी है, वरना है तो सारी की सारी ही वीडियो बाबा से रिलेटेड ही। पर इससे ये होगा कि आप इस नाम से, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया अगर साईं कथा, तो आप साईं कथा नाम के चैनल पर तो जाना होगा, पर चैनल पर जाके आप जैसे ही साईं कथा में जाएंगे तो आपको इसी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके जानकारी के लिए मैंने बताया। और अब आज की कथा के बारे में बात करते हैं, कथा शुरू करते हैं। ये साईं लीला जो भी होता है, साईं कथा जो मैंने बताया, ये उस वक्त की होती है जब बाबा देह में थे। तो ये कथा भी बाबा के देह में रहते समय की है, लेकिन 1918 ईस्वी की ही है। उनके समाधि लेने से बस जस्ट कुछ महीने पहले की ये लीला है उनकी। बाबा मस्जिद, द्वारका माई मस्जिद में बैठकर जो भी लीलाएं करते थे ना, उनमें से कुछ लीलाएं तो बिल्कुल ऐसी होती थी, वो अपने भक्तों के साथ विनोदपूर्ण लीला भी किया करते थे, जिसके साथ होता था उसके वो तो आनंदित होता ही, पर बाकी लोग भी जानकर, देखकर आश्चर्यचकित के साथ आनंदित भी होते थे। और हाँ, बेशक उन लीलाओं को सुनने से, उन लीलाओं के बारे में जानने से बाबा के प्रति श्रद्धा तो बढ़ती ही है, भक्ति का उत्थान कहिए, भक्ति राह पर बढ़ना कहिए, ये चीज़ें तो होती ही हैं, पर आनंद भी आता है। तो ये लीला बिल्कुल मुझे पहले ही मतलब उस लीला को याद करके, चूँकि मैंने पढ़ा है तो मुझे वो याद आ रहा है कि आपको भी इस लीला को पढ़ के आनंद महसूस होगा, मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पर कि बाबा ने मतलब कैसा आनंदपूर्ण लीला रचा है ये। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले एक छोटी सी आग्रह है श्रोताओं, आप वीडियो को पूरा अवश्य सुने। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे ना, तो समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो आपने जो भी सुना, 1 मिनट भी सुना, वो 1 मिनट भी आपका व्यर्थ ही गया, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए तो आपको वो अच्छा तो लगा नहीं। जब तक आप किसी भी रचना, किसी भी वीडियो का अंत तक ना जाएं, आप उसका मूल कहाँ समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्र आग्रह है कि वीडियो को पूरा तो अवश्य ही देखें, पूरा सुने, और वीडियो पसंद आए तो स्वयं तो आपने सुना ही, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब भी कर लें, क्योंकि रचना में डूबने के बाद, वीडियो में डूबने के बाद हो सकता है कि भूल जाएं, इसलिए कृपया अभी
सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आज की लीला को शुरू करते हैं। ये लीला एक ऐसे सज्जन की है जो शिरडी से बहुत अधिक दूर नहीं, नज़दीक के गांव में ही रहते थे, कोपर गांव के आसपास। एग्जैक्ट उस गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर कोपर गांव के आसपास ही रहते थे ये, शिरडी से बहुत अधिक दूर नहीं थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि बाबा की प्रसिद्धि, बाबा के बारे में तो लोग उस वक्त भी उनके देह में रहते ही दूसरे स्टेट के लोग भी जानने लगे थे, तो वो तो बिल्कुल बगल के थे। तो हाँ, उनके यहाँ भी सभी कोई जानते थे बाबा के बारे में। और लेकिन इनका स्वभाव ऐसा था, उन सज्जन के जिनके साथ ये लीला बाबा ने रची है, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी साधु संत पर विश्वास नहीं करते थे। और विश्वास नहीं करना एक बात है, लेकिन उनके बारे में बुरा भला कहना, ये एक अलग तरह की प्रवृत्ति होती है। अच्छी तो नहीं है, पर होती है कुछ लोगों में, तो ये उस कैटेगरी के थे। किसी भी संत फकीर के नाम आते ही ये उसके बारे में 4 बातें गलत ज़रूर ही कह देते थे, ऐसा इनका स्वभाव ही था। तो बाबा भी संत के में थे, तो बाबा के प्रति भी इनकी वही रवैया थी, बाबा के प्रति भी इनका मन में वही भाव था कि हाँ, ये लोग ढोंगी है, ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह के व्यवहार उनका था। और वो सज्जन बिजली विभाग में काम किया करते थे, मैंने कार्यरत थे बिजली विभाग में। तो उस समय, एक तो उस समय बिजली का बहुत ज़्यादा प्रचार तो नहीं था, बहुत ज़्यादा लोगों के घर में बिजली हुआ नहीं करती थी, बहुत स्थान पर बिजली पहुंची भी नहीं थी, पर था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, बिजली थी। तो पर उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था, ऑनलाइन का तो बात ही नहीं है, और हर गांव, हर ए में तो कोई उसका ऑफिस होता नहीं था कि जहां लोग जमा कर सके। वो थोड़ी दूरी होती थी, ब्लॉक वगैरह जहाँ होगा वहीं एक ऑफिस हुआ करता होगा, 2-4 गांव मिला करके शायद ऐसा होगा। तो उस समय सरकार के तरफ से ऐसी व्यवस्था थी कि वो अपना एक व्यक्ति हायर करते थे वो लोग, जो कि मतलब घर घर घूम के कलेक्शन किया करते थे, जो बिल होता था वो कलेक्शन करते थे। उस तरह का व्यवस्था उस समय वही व्यवस्था थी, तो ये वही काम किया करते थे। तो शिरडी भी इनके एरिया में ही आता था, शिरडी का भी इन्हें कलेक्शन करना होता था। तो चूंकि इनको बाबा से एलर्जी थी, कहिए संतों से एलर्जी थी, तो बाबा से भी एलर्जी थी। ये कुछ दिनों से शिरडी और शिरडी के बिल्कुल एकदम नज़दीक के जो 1-2 गांव हैं, वहाँ का कलेक्शन करने से भी बच रहे थे, गए ही नहीं थे। तो हुआ ये कि इनके गांव के, इनके परिचित, इनके बाकी अड़ोस पड़ोस के लोग तो शिरडी जाते आते ही रहते थे, पर चूंकि इनका स्वभाव ऐसा था, तो इनकी पत्नी भी कुछ दिनों तक अपने आप को रोकती ही रही थी, नहीं जाना चाह रही थी, पर उसके मन में उत्सुकता थी। लोग जाते थे, आके बताते थे, तो वो भी जाना चाहती थी। मतलब इनका परिवार भी बाबा से मिलना चाह रहा था। कुछ दिनों के बाद में होता है ना, इंसान अपने आप को यदि इच्छा हो तो कितने दिन दबाएगा, प्रयास करेगा कि हाँ, घर के बाकी लोगों से भी उनको भी तैयार किया जाए या इजाज़त लिया जाए, कुछ भी, कोई भी रास्ता तो आदमी निकालना चाहता है। तो ऐसे होते होते एक बार इनकी पत्नी का मन बहुत ही हो आया कि नहीं, जाना ही है, मुझे भी बाबा से मिलना है। तो उन्होंने, इनकी पत्नी ने इनको समझाया कि देखिए, आपका तो वहाँ कलेक्शन भी बाकी है, आपको अपने काम से तो जाना ही है। तो ऐसा करते हैं ना कि चलिए आप साथ में, आपकी इच्छा ना हो तो आप मत जाइएगा, साईं से मिलने मत जाइएगा, पर आप अपना काम ही कीजिएगा और मैं बाबा के दर्शन कर लूँगी। तो इस बात पर ये राज़ी हो गए, क्योंकि ये काम इन्हें करना तो था ही, जाना तो था ही। तो इन्हें लगा चलो, पत्नी भी खुश और हमारा काम भी हो जाएगा, और मुझे कोई मजबूरी तो है नहीं, मुझे बाबा से तो कलेक्शन लेना नहीं है, तो चलते हैं। तो ऐसा सोच के ये अपनी पत्नी के साथ शिरडी जाने को राज़ी हुए, शिरडी आए। और ज़ाहिर सी बात है कि कितना भी नज़दीक हो, ग्रामीण इलाका में श्रोताओं, आज भी ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई कहीं जाए और दिन-दिन में वापस आ जाए। अधिकांशतः वहाँ का कल्चर ही होता है कि कहीं गए तो 1 दिन रुक जाना।
तो ये तो बाबा से मिलना था, तो उन लोगों का 2-3 दिन वहाँ रुकने का प्रोग्राम था। ठीक है, वो लोग 2-3 दिन रुके और जैसा कि ये अपना तय करके आए थे, इन्होंने अपना उसी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही इन्होंने अपना काम किया। ये अपना काम करते, ये द्वारका माई नहीं जाते। इनकी पत्नी जाया करती, मिलती, बीतता रहा 2-3 दिन समय। पर हुआ ये कि इनका कलेक्शन बहुत ही बेहतर हुआ। मतलब जितने भी, चूँकि ये कुछ दिनों से बाकी भी लगाए हुए थे ना, और जब इनको समय मिला तो शिरडी और शिरडी के आसपास के जितने भी बकाया थे वो इन्होंने सारे जगह पर रेकी किया और इनको सारे ही जगह से मतलब जो बकाया था वो मिल ही गया, कहीं बाकी नहीं रहा कि हाँ कुछ लोगों ने ऐसा कहा हो कि इस महीने नहीं है अगले महीने, ऐसा कुछ नहीं, सारे कलेक्शन इनके पूरे हो गए। अब इसका फल ये हुआ कि इनके पास लगभग 500 रुपये इकट्ठे हो गए। उस ज़माने के लिए 500 रुपये बहुत होते थे। तो ये 500 रुपये अपने पास में रख लिए और अब इनका वहाँ से चलने का, इन लोगों का वहाँ से लौटने का समय हो गया। अंतिम दिन था, मतलब अब आजकल में इन्हें वहाँ से निकलना था। तो पत्नी ने बहुत ज़ोर दिया कि देखिए आपका काम भी हो गया है, अब आपको आज कहीं जाना भी नहीं है और अब तो हम लोग चले ही जाएंगे। जब यहाँ तक आए हैं तो चलिए ना एक बार दूर से ही दर्शन कर लीजिए। साईं का ही प्रभाव हो रहा होगा, साईं की लीला है। उनके भी मन में आया चलो ठीक है, इसकी बात को भी रख लेते हैं और हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे। ये सोच के ये अपनी पत्नी के साथ द्वारका माई तक तो आ गए। आने के बाद श्रोताओं, आप में से जो लोग भी गए हैं शिरडी, उन्होंने देखा होगा और जो सचरित्र पढ़े हैं उन्हें ये भी जानकारी होगी कि द्वारका माई जैसी आज है तब भी वैसी ही थी। बस ये है कि उसे थोड़ा सा सजाया संवारा गया है और थोड़ा सा चूँकि व्यवस्थित किया गया है तो जगह दिखती है, पर स्थान आज भी आप द्वारका माई में देखें तो छोटा ही है, उस वक्त भी छोटा ही था। पर फिर भी वो जो 2-3 सीढ़ियाँ दिखती है ना, जिन 2-3 सीढ़ियों पर से चढ़ करके और थोड़े से ऊपर है जगह जहाँ पर कि बाबा एक और हमेशा बैठा करते थे और उनके ठीक सामने में धुनी आज भी है। तो वो चीज़ें वैसी ही थी, ये मैंने नहीं देखा, इसी तरह का वर्णन मैंने सचरित्र में पढ़ा है। और जब इस कहानी को, मैं इस लीला को पढ़ रही थी तो मेरे मतलब दिमाग में वो दृश्य मेरे दिमाग में वो दृश्य आया कि हाँ ये यहीं पर रहे होंगे। तो हुआ ये कि सीढ़ी पर नहीं गए, सीढ़ी से नीचे ही एक कोने में खड़े हो गए और इनकी पत्नी गई ऊपर और लोग भी गए। जो लोग वहाँ पर बाबा के पास, हमेशा ही कुछ लोग होते थे, बाबा के दरबार खुला दरबार था, हमेशा भीड़ होती थी, तो उस वक्त भी लोग थे। ये अपना साइड में खड़े हो गए और इनकी पत्नी ऊपर गई, सारे लोग गए। पर बाबा से क्या छुपा था, बाबा को सारी बातें पता जानकारी में थी। बाबा इनको देखे और बाबा ने इनको बुलाया कि आओ मेरे पास। अब ये क्या करते, अब प्रत्यक्ष में वहाँ पर सबके सामने ये नहीं जाऊँगा ऐसा नहीं बोल सकते थे, पलट के बाहर नहीं आ सकते थे, शायद उतना रूढ़ ना होंगे। तो फिर ये गए, बाबा के नज़दीक गए। बाबा के नज़दीक गए, बाबा ने पूछा हाँ अब बताओ क्या कहना है तुमको मुझे। हर वक्त मुझे दोष देते रहते हो, उस दिन फलाने दिन तुमने फलाने संत को फलाना बात कहा, फलाने दिन, मतलब ये जो बातें जिस दिन जिस संत के बारे में इन्होंने कहा था, जो बातें इन्होंने जिसके बारे में कही थी, वो सारी बातें बाबा ने इनको सुनाई। मतलब एक तरह से कहा जाए तो खरी खोटी इन्हें साईं ने सुनाई। अब इनका सिर झुक गया, पर साथ ही सिर तन का झुका श्रोताओं, पर मन में भी कुछ झुका। मन में भी ये समझ हुआ, ये ज्ञान उन्हें हुआ कि मैं जैसा समझता हूँ वैसा कम से कम मेरे सामने बैठे संत तो नहीं हैं।
इन्हें हर उस बात की जानकारी है, हर उस दिन की जानकारी है, हर उस वक्त की जानकारी है जो मेरे जीवन में आज से पहले घट चुका है, जहाँ जबकि ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये बातें जानकर उनके मन में कुछ तो प्रभाव पड़ा, जिससे कि ये बाबा को, मतलब बाबा के समक्ष बिल्कुल भाव विभोर कहिए, उस तरह की इनकी स्थिति हो गई। और ऐसे ही समय में साईं ने इनसे दक्षिणा की मांग की कि मेरी दक्षिणा लाओ। अब चूंकि ये भाव विभोर थे, मंत्र मुग्ध से बिल्कुल खड़े थे, अब इनका हाथ बिल्कुल स्वचालित सा स्वयं ही पॉकेट में गया और पॉकेट से निकाल कर इन्होंने जो जो हाथ में मुट्ठी में आया वो साईं के सामने रख दिया। हुआ ये कि वो सारे ही वो 500 रुपये जो कलेक्शन इन्होंने किए थे, वो सारे पैसे इन्होंने साईं के समक्ष रख दिया। ठीक है, साईं लेकर के, बाबा ने लेकर के वो पैसे रख लिए। उसके बाद जब ये वहाँ से लौटे मतलब अपने गांव नहीं, जहाँ ये ठहरे होंगे उस वक्त, तो वही साठेवाड़ा ही एक स्थान था रहने के लिए। बूटीवाड़ा तो उस वक्त बना नहीं था, तो साठेवाड़ा ही होगा, जो भी नाम नहीं दिया गया है। लेकिन बाड़े में, जब ये बाड़े में लौटे तो तब इनकी बिल्कुल जैसे तंद्रा से भंग हुई कि ये मैंने क्या किया। मैंने बाबा को 500 रुपये दे दिए, और चलिए 500 रुपये की बात नहीं है, पर मैंने तो वो रुपए दे दिए जो कलेक्शन के थे, जिन्हें मुझे जमा करने थे। अब मैं क्या करूँगा। अब ये बहुत विचलित हुए, पर कर क्या सकते थे। किसी तरह वो दिन, वो रात गुजरी, क्योंकि उस दिन का बात था। दूसरे दिन जब ये उनकी पत्नी मिलने गई, तो इन्होंने अपनी पत्नी से अपना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस मन मन में ये दुखी थे और चिंतित थे। तो इनकी पत्नी गई तो बाबा ने उन्हें वापस लौटने को कहा कि अब तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है, वैसे भी उन्हें अब लौटना ही था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। अब इनके मन में दुविधा सी होने लगी कि अब मैं जाऊं तो कैसे, और जाऊं तो क्या करूं। जाऊंगा तो ऑफिस जाना होगा, और मैं फिर ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। मैंने कलेक्शन तो कर लिया है, पर 500 रुपये कोई कम नहीं होते हैं कि ये अपने से कहीं से कुछ भी करके दे दे। काफ़ी दुखी हुए, पर ये जानते थे कि बाबा से मांगा नहीं जा सकता है। अव्वल तो दी हुई दक्षिणा कभी ली नहीं जाती, और इनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मांगे। और वो जानते थे कि बाबा वापस नहीं करेंगे, ऐसा कभी कोई रीत नहीं है, किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो इन्हें वापस लौटने में भी भय होने लगा, पर लौटना तो था। ये लौटे। लौटने के बाद घर तो आ गए, अपने गांव तो आ गए, लेकिन 4 दिन बीत गया, ये ऑफिस नहीं गए, क्योंकि ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि मैं क्या जवाब दूंगा। चौथे दिन इनके ऑफिस से किसी ने आके इनको सूचना दी कि इनके जो मतलब बॉस थे, इनके जो हेड होंगे, उन्होंने इन्हें बुलाया है। अब क्या करते, अब तो इन्हें जाना ही था। बेचारे डरते डरते गए अपने बॉस के सामने। जब ये गए तो वो इन्हें धन्यवाद देते हुए बोले कि अरे तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी, तुम आते तो देते ना, उन बुजुर्ग को क्यों परेशान किया। सो उस दिन वो आकर के 500 रुपये पूरे दे गए। बहुत अच्छा कलेक्शन किया तुमने, तो इतने दिन का बकाया पूरा एक साथ वसूल लिया। ऐसे करके वो इनको बहुत धन्यवाद देने लगे। ये हक्का बक्का रह गए, ये क्या है, मैंने तो पैसा साईं को दे दिया, मैंने तो कभी भेजा ही नहीं। और इनके जो मैनेजर थे, इनके बॉस थे, वो ये भी उन्होंने कहा कि वो कौन थे, तुम्हारे पिता तो नहीं हैं, काफ़ी बुजुर्ग से थे। ये और भी चौंके, कौन हो सकता है। फिर जाहिर सी बात है श्रोताओं, समझिए, उन्हें समझ में तो आया ही होगा कि वो कौन थे और कैसे ये लीला हुई। उन्होंने बस अपने मैनेजर को
कहा कि हाँ मुझे लगा था कि जल्दबाजी है, या जो भी जो इनको वहाँ कहना था वो कह कर लौटे। इनके मैनेजर ने कहा कि तुम चाहो तो अभी मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती बुला लिया है, लेकिन हाँ तुमने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत, मुझे पता है कि मेहनत करके तुम इतना कलेक्शन किए हो, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है, तुम एक आध दिन और भी रेस्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। श्रोताओं, इनका बिल्कुल मतलब ऐसा हुआ कि वो दोबारा दौड़े शिरडी, क्योंकि वो समझ ही गए थे कि क्या है। तो जो दोबारा उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिली, उस 2 दिन में ये चूँकि बगल गाँव के ही थे, फिर से शिरडी गए और इस बार उन्होंने मस्जिद माई के सीढ़ियों को तहे दिल से नमन किया और अपने स्वेच्छा से द्वारका माई की सीढ़ी चढ़े और बाबा के चरणों में नत हुए। तो ये है आज की एक अद्भुत, है ना, बिल्कुल अद्भुत सी आनंद और मुस्कान ला देने वाली कथा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद।